नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स का मात्रा आपके खून में बढ़ता है या घटता है, उससे क्या पता चलता है? बेसोफिल्स अगर बढ़ जाता है क्या इंडिकेट होता है? बेसोफिल्स अगर कम हो जाता है तो क्या इंडिकेट होता है? इसके बारे में आपको बताएंगे। बेसोफिल एक प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल का ही हिस्सा है और व्हाइट ब्लड सेल का जो काउंट है वो कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट में आपके आ जाएंगे। तो जब भी आप सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, उसमें टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स जितना है उसमें से कितना परसेंट बेसोफिल है वो मार्क किया जाता है। और जनरली ये बेसोफिल का मात्रा 0 से 1% व्हाइट ब्लड सेल की नंबर, 0 से 1% व्हाइट ब्लड सेल के नंबर तक, परसेंटेज तक नॉर्मल माना जाता है। उससे अगर 1% से ज़्यादा है तो हाई, और 0% से कम मतलब बेसोफिल ना हो तो उसको लो माना जाता है। ठीक है, तो यही बेसोफिल का मात्रा है। अब आपको बताते हैं कि बेसोफिल का जो काउंट है ये आपके ब्लड में अगर बढ़ता है या घटता है तो उससे क्या पता चलता है। बेसोफिल अगर ज़्यादा होता है तो उसको बेसोफिलिया बोला जाता है। अब जनरली ये 1% से ऊपर बेसोफिल मिलता है तो वो हाई माना जाएगा, वो हाई बेसोफिल या बेसोफिलिया माना जाएगा। और ये क्यों होता है? एलर्जीज, क्योंकि देखो बेसोफिल एक प्रकार का ऐसा सेल है जो बाद में मास्ट सेल में तब्दील होता है। मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल ही एलर्जी को ट्रिगर करता है। ठीक है, प्राइमरी एलर्जी जो रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग प्रकार के एलर्जी होते हैं, मगर सबसे आम तरीके का जो एलर्जी होता है वो मास्ट सेल द्वारा क्रिएट किया गया एलर्जी, जिसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, उस चीज़ को ट्रिगर करता है। तो बेसोफिल आपके शरीर में ज़्यादा है मतलब एलर्जी इंडिकेट होता है। फूड एलर्जी, कोई ड्रग एलर्जी या फिर इंसेक्ट बाइट, अगर आपको कोई कीट काट ले तो उसमें भी आपके शरीर में बेसोफिल का मात्रा बढ़ेगा। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जैसे कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, जहाँ पे आपके शरीर में कंटिन्यूअस सूजन रहता है, कहीं ना कहीं टिश्यूज में, जॉइंट पे सूजन रहता है। इन्फ्लेमेटरी बावेल डिजीज आईबीडी में भी ये सारी चीजें रहता है, लूपस में भी ये रहता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और आईबीडी जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, उसमें भी ऑटो इम्यून एंगल रहता है। ये सारे केसेस में बेसोफिल का मात्रा बढ़ जाता है। कुछ प्रकार और बीमारी जैसे कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक प्रकार के कैंसर, सीएमएल, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में भी बेसोफिल का मात्रा बढ़ जाता है, ब्लड में बेसोफिल का परसेंटेज बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, याद रखना, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसका मतलब यह होता है कि शरीर में थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ही मतलब थायराइड ग्लैंड ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है, थायराइड ग्लैंड ठीक से थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, वहां पे भी बेसोफिल का मात्रा कम हो जाता है। कुछ प्रकार के वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स में भी बेसोफिल का मात्रा बहुत बढ़ जाता है शरीर के अंदर। ठीक है, इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, ठीक है, उसमें भी ये बढ़ता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स है जिसमें बेसोफिल का मात्रा शरीर में बढ़ जाता है। अब बेसोफिल का मात्रा अगर कम हो जाए, मतलब 0 पॉइंट, कम कब कहेंगे? 0.01% या फिर उससे भी नीचे चला जाए तो उसको लो बेसोफिल काउंट बोलते हैं या फिर बोलते हैं बेसोपेनिया। ठीक है, अब बेसोपेनिया क्यों होता है? देखो, ये इन्फेक्शन में हो सकता है या फिर इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस में हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस में बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स, हर एक प्रकार की ये जो व्हाइट ब्लड सेल है इसका मात्रा कम हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी इसका मात्रा कम होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसोफिल का मात्रा बढ़ सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म या इसका मतलब है कि ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है तो बेसोफिल कम तैयार होगा। कुछ दवा जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि प्रेडनिजोन बोल के आता है, प्रेडनिजोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिजोन, इसके चलते भी बेसोफिल का मात्रा कम हो जाता है। कुछ क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन जो होता है, सूजन शरीर के अंदर, उसके चलते भी बेसोफिल का मात्रा आपके शरीर में कम हो जाता है। और सेवियर एलर्जी, कुछ केसेस में बहुत डेंजरस सिचुएशन का जो एलर्जी होता है उस सेवियर एलर्जी फॉर्म में भी बेसोफिल का मात्रा कम होता है। ठीक है, तो ये देखो, सेवियर एलर्जी में कम होगा मगर नॉर्मल एलर्जी में बेसोफिल ज़्यादा ही पाए जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, जहाँ पे बेसोफिल को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है वहाँ पे कम हो सकता है, मगर वो सेवियर फॉर्म में। जनरली बेसोफिल
एलर्जी के साथ बढ़ता है, घटता नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म में घटता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ता है। ठीक है, आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, जहां पे हमने बात किया कि अगर ब्लड में बेसोफिल का परसेंटेज वैल्यू व्हाइट ब्लड सेल्स में 0 से 1% होना है, बेसोफिल की ब्लड लेवल हाई है या फिर लो बेसोफिल ब्लड में होने से क्या होता है, क्या इंडिकेशन मिलता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।